नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोड़ती गड्डी में। देखिए साथियों, इस बार जो मेरे पास एक कमेंट आया, उस कमेंट में मेरे से पूछा गया कि मात्रा ज्ञान करवाइए। तो मात्रा ज्ञान के बारे में मैं लेकर आया हूँ वीडियो। देखिए, हमारे टोटल जो मात्राएं होती है हिंदी के अंदर, वैसे स्वरों के अनुसार देखा जाए तो 11 मात्राएं होती है। तो जिनको हम मानते हैं ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त जो है ये अंग, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको विसर्ग कहते हैं। ये र होता है और ये भी र होता है। ये री, यानी ये मैंने इधर से ले लिया मात्रा, ऋषि की मात्रा होती है। तो ये दो र भी हम समझेंगे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट, जो अपने हर कक्षा के अंदर शब्द आते हैं, उन शब्दों में जो ज्यादा उपयोग जिनका होता है और हमें जिसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, वो शब्द इधर मैंने लिखे हैं। देखिए, और, में, मैं, की और की कहाँ लगते हैं, इस बात को मैं आपको बता दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। देखिए साथियों, पहले अपन चलते हैं ए और आ में। तो ए और आ में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आती होगी, क्योंकि आ की मात्रा है जैसे राम, तो उसमें आप आ की मात्रा आसानी से लगा सकते हैं। समस्या कहाँ आती है? सबसे ज्यादा समस्या आती है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अपन इसको छोटी ई बड़ी ई कहते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या ये छोटी ई बड़ी? नहीं, इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें मात्रा यानी उच्चारण में कम समय लगे उसको हम छोटी बोल देते हैं, और जिसमें दुगुना समय लगे, जितना पहली वाली में लगा उससे दुगुना समय अगर लगे, तो हम उसको बोलते हैं बड़ी ई। बस इतना ही हमें देखना है। और एक और तीसरा होता है, जैसे ठीक है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे कम समय लगता है उच्चारण में वो ह्रस्व है, और जिसमें दुगुना समय लगता है वो दीर्घ, और जिसमें तिगुना समय लगता है वो प्लुत। इनको इस तरीके से लिखा जाता है, हालांकि हिंदी की भाषा में लिखते हैं इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो यह है ह्रस्व, यह है दीर्घ और यह है प्लुत। तो देखिए, ये मात्रा लगी है छोटी ई, इसको ह्रस्व कहेंगे, ये दीर्घ मात्रा है। तो इसी प्रकार से दीर्घ स्वर बनते हैं। तो देखिए, इसको उच्चारण करते हैं, बोलिए आप। किराना, किराना, की, कितना सा समय लगा। आगे देखिए इसमें कीमत, तो किराना की और कीमत की। तो दोनों में मात्राओं में आपको अंतर पता चल रहा होगा। पहली वाली में कम समय लगा है, और जबकि दूसरी वाली मात्रा में दुगुना समय लगा है। सारे शब्द हमने लिख दिए हैं, खूब सारे ऐसे शब्द देखिए। खिचड़ी, वास्तव में अपन इसको गलत बोलते हैं, अपन खिचड़ी बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है, सही यही है, खिचड़ी। और ये है आपके जाट जो समुदाय है, उसके अंदर बड़ी की मात्रा का एक गोत्र है, उसको बोलते हैं खीचड़, जो स्थानीय क्षेत्र में यानी सीकर क्षेत्र में काफी पाए जाते हैं। खीचड़, उसमें बड़ी की मात्रा आती है। फिर होता है गिरना। तो गिरना, देखो कितना जल्दी बोले, गिरना। और अगला देखिए, छोटे बच्चे को बोलते हैं गीगा, गीगा, तो ये बड़ी। फिर इसमें घिरनी, घी रणी, ये नी बड़ी आ गई। और इसमें घीसना, अब देखिए घिरनी का घी और घीसना का घी, यानी मात्रा डबल हो गई ऑटोमेटिकली, और इसलिए बड़ी हो गई। इसमें चिमनी, चिमनी का ची, और चीरना, देखो ची और ची, इतना अंतर हो गया, यही मात्रा का अंतर है। फिर है छिछोरे, मूवी थी एक, और छीलना, छिछोरे और छीलना। कमेंट करके बताएं, छिछोरे किसकी मूवी थी, इसका लीड रोल किसने किया था, बहुत प्रसिद्ध है, फेमस भी हुआ था, बहुत बड़ा कांड हुआ था, तो बताइएगा। इसमें जी, जीवेशा, तो जीजी विशा, जीजी विशा। देखिए, इस जी को कैसे बोल रहा हूं, इस जी को कैसे बोल रहा हूं, जी जी विशा। और जी मना सबको पसंद है। अब चलते हैं अपन उन शब्दों की ओर जो हमारे सभी कक्षाओं में काम में आते हैं। और होता है, वह दिशा के लिए प्रयुक्त होता है कि श्याम है वह विद्यालय की ओर गया, श्याम विद्यालय की ओर गया। यहाँ कौन सा आएगा? यहाँ पर एक मात्रा वाला और आएगा, और इसमें मैंने दो जोड़ दिए, इसमें की भी जोड़ दिया। देखिए, श्याम विद्यालय की ओर गया, की वाक्य में संबंध बताने वाला है, रिश्ता बताने वाला है उस दिशा की ओर, तो दिशा की ओर, ये दिशा का संबंध है, और है दिशा की तरफ। फिर उसके बाद में राम और श्याम दोनों विद्यालय गए। यहां पर कौन सा वाला है? यहाँ ये वाला है, और तथा वाला, जिसमें हम और एवं तथा इनके लिए प्रयुक्त करते हैं, वो और दो मात्रा वाला होगा, औरत वाला शब्द है वो, औरत वाला वर्ण।
फिर एक की, ये कथन के प्रारंभ में आता है। कोई भी कथन कहा जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि, तो इस प्रकार का जब कोई वाक्य बोलने वाले हो तो उससे पहले जो की आता है वो छोटी ई की मात्रा वाला होता है। फिर उसके बाद में चले, अब एक देखिए, ये छोटा ऊ जो है रह के जब लगता है या बड़ा ऊ जब लगता है तो उसकी पहचान काफी सारे विद्यार्थियों को नहीं है, तो वो देख लीजिए एकदम क्लियर है। छोटा ऊ है वह आधा है, देखिए, यानी कैसे आएगा, आधा आएगा रह के, और बड़ा ऊ आएगा वो पूरा गोल होकर के आएगा। तो अब देख लीजिए इसमें, ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, और यहाँ देखिए पूरा गोल होकर के आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा ऊ है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि रुक के अंदर तो चलो छोटा ऊ है, लेकिन गुरु के अंदर, ये रह के अंदर छोटा आता है या बड़ा आता है। देखिए साथियों, संस्कृत भाषा में, क्योंकि हिंदी की भाषा जननी है वो संस्कृति है, तो संस्कृत भाषा में ये रू है, ये छोटा है, ध्यान रखिएगा, ये छोटा है। अन्य वर्णों में ऐसा लगेगा, र को छोड़ करके अन्य सभी वर्णों में रू छोटा ऊ ऐसा लगता है, ठीक है, और केवल गुरु में ये छोटा ऊ है, इस तरीके से रह ऐसे लगता है, आधा टूट करके र वर्ण में। ये रुई के अंदर देखिए बड़ा ऊ है, बोल के देख लीजिए, गुरु या रुक, और इसमें देखिए रुई, रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से रू छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। फिर देखिए ए और ऐ का तो आपको मुझे लगता है कि शायद उच्चारण आता है, आसान है, कठिन नहीं है। तो रमेश और सदैव, एक अब अपने आते हैं ये तीन र, ये तीन र कब और कैसे बोले जाते हैं, देखिए ये वाला भी र है, और ये ऊपर लगने वाला, ये जो यहाँ लिखा है ये भी र है, ये दो र है अपने, ये भी र, ये इसमें भी लगा हुआ है। अब ये रूप क्यों बदला, देखिए ये यहाँ पर रूप क्यों बदला, ड्रम के नीचे हकीकत में ये ड है, यहाँ पर जो लगा हुआ ड है ना, ये हलंत रूप में यहाँ पर है, तो इसीलिए जब र लगेगा ना तो र के साथ ए है, तो र तो पूरा है, र प्लस ए है, र प्लस ए है, इस तरीके से, तो इसीलिए इसके साथ में ये ड्रम लगा दिया गया है। तो साथियों ये वाला र कब बोला जाता है, जब जिस वर्ण के साथ ये लगेगा, जिस वर्ण के साथ नीचे वाला र लगेगा, उस वर्ण के तुरंत बाद में जुड़ा हुआ ही भूल लीजिएगा। जैसे क के नीचे लगा है तो क के साथ ही आगे बोल लीजिएगा बाद में, तो क र म। अब इसको जल्दी से बोले, क्रम, क र म, क्रम, क र म, क्रम, क र म, क्रम, क्रम, ठीक है। अब इसी में ये यहां लग गया, अगर ये यहां लग गया तो कैसे बोलेंगे, जिसपे लगा हुआ उससे पहले बोला जाएगा, जिसपे लगा है उससे पहले बोला जाएगा, इस तरीके से। तो अब बोलिए क र म, क र म, इसके साथ में बोल रहे हैं क्रम, कर्म, ये हो गया क्रम, ये हो गया कर्म। तो क्रम और कर्म, इस चीज का अंतर रखना है। हालांकि मैंने इसका उदाहरण दूसरा लिखा है, धर्म, धर्म, यही सही है, ठीक है। धर्म, मर्म, ये भी लिख लो चाहे आप, धर्म, मर्म, ये वाला कर्म, इसके बीच में ये आया था, और ये यहां पर जो आ रहा है ये है क्रम, ये हो गया ड्रम। तो इस प्रकार से हो जाएगा। चाहे एक और लिखें, शर्म, तो इस प्रकार के ये है। आप रह है, ये कब बोला जाएगा, जिसपे लगा हुआ है ऊपर वाला उसके पहले बोला जाएगा, जिसपे लगा है उससे जस्ट पहले बोला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उच्चारण आ जाएगा। कोई किसी भी शब्द में अगर समस्या हो तो मुझे कमेंट करें। कोई भी टॉपिक हिंदी का हो, कैसा भी हो, कितना ही कठिन हो, कितना ही सरल हो, आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करें, सरल से सरल भी समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। धन्यवाद। जय श्री राम।